स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों को। रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। फिर उड़ान भरेगा देश, एयर इंडिया समेत अन्य कंपनियों ने शुरू की टिकट बुकिंग। इवांका ट्रंप भी बिहार की बेटी ज्योति की मुरीद, 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को ले गई थी गांव। सीपीईसी पर अमेरिका का बयान चीन को खटका, कहा पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत चीन सैनिकों के बीच वार्ता के 5 दौर विफल। ऊपर वाले का शुक्र है, पाकिस्तान के प्लेन हादसे में मौत को मात देने वाले शख्स के मुंह से निकले ये सब। ओआईसी की बैठक में पाक की नापाक कोशिश की मालदीव ने किया नाकाम, जाने क्या दिया जवाब। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के बेटे ने पिता के कातिलों को किया माफ। आरबीआई के ऐलानों में बाजार को उत्साह नहीं, सेंसेक्स 260 अंक गिरकर हुआ बंद, निफ्टी 9050 के नीचे फिसला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉर्डर ने कहा लीग पैसा कमाने का जरिया, इसे T20 वर्ल्ड कप पर तरजीह ना मिले। रेलवे ने 12 मई से चल रही राजधानी रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए बदलावों के बाद अब वैसे यात्री भी सफर कर सकेंगे जिसका आरक्षण RAC में है। नए नियमों के अनुसार अब इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन समेत स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर पर भी कराई जा सकेगी। पहले 7 दिन का समय तय किया गया था। 12 मई से चल रही इन सभी ट्रेनों में सिर्फ AC बोगी है। वहीं 2 घंटे पहले होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प अब इन ट्रेनों में भी होगा। फिलहाल ये नियम 24 मई से लागू होंगे और 31 मई से चलने वाली ट्रेनों पर भी लागू होगा। हालांकि इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। इन ट्रेनों में लागू निर्देशों के अनुसार RAC या वेटिंग लिस्ट में जारी टिकट किए जाएंगे। हालांकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रेन के रवाना होने के समय से 4 घंटे पहले अपना आरक्षण चार्ट तैयार करना होगा। केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों की बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। देश में हवाई सेवाएं 2 महीने के बाद शुरू होंगी। एयर इंडिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि हमारी सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि कस्टमर केयर पर भी बात की जा सकती है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जाने वाली ज्योति कुमारी सुर्खियों में है। बिहार की इस लड़की की चर्चा 7 समुंदर पार भी होने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी अब ज्योति कुमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर ज्योति कुमारी की खबर को शेयर किया है और भारतीयों की सहनशीलता को सराहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय कर अपने गांव ले गई। इवांका ने आगे लिखा है कि सहन शक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों को और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा मामले में अमेरिकी राजनयिक एलिस वेल्स ने बयान पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा है कि अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के संबंधों को खराब करने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान ने भी वेल्स के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि CPEC को लेकर कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए, उसे इस परियोजना से लाभ हुआ है। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने वेल्स पर बयान पर कहा है कि वह अतीत में भी ऐसी बेबुनियाद बातें करती रही हैं। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि हम पाकिस्तान को बराबर का भागीदार समझते हैं। हम पाकिस्तान से डू मोर द्वारा पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का दबाव की मांगे नहीं कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के विकास में यकीन रखते हैं और इसके अंदरूनी मामले में दखल नहीं देते। हमने हमेशा क्षेत्र में पाकिस्तान की सकारात्मक भूमिका को उजागर किया है। हमें किसी शिक्षक, विशेषकर अमेरिका जैसे शिक्षक की जरूरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों स्थानों पर केंद्र ने पिछले 2 सप्ताह से सैन्य तैनाती बढ़ाई है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने की संभावना बहुत कम है।
क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाओं ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बता दें कि भारत की ओर से गलवा घाटी में सड़क निर्माण पर चीन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए राजनयिक चैनल भी लगातार काम कर रहे हैं। 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद यहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई, जिसके बाद उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी घटना हुई थी। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय कमांडर हल ना निकलने तक वार्ता करना जारी रखेंगे। भारत ने गुरुवार को ही चीन के उन आरोपों को सिरे से नकार दिया है जिसमें चीन ने कहा था कि भारतीय सैनिक लद्दाख और सिक्किम में सीमा पार करते हुए चीन की ओर आ गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सीमा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार रुख अपना रहा है। पाकिस्तान में हुए भीषण प्लेन हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भयानक हादसे के बीच में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 लोग बचे हैं, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद भी शामिल है और उन्होंने अपनी मां को फोन करके अपने कुशल होने की जानकारी दी। जान बचने की ऐलान के साथ ही जफर मसूद ने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऊपर वाले का शुक्र है जिसके रहम से हम बच सके। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की वर्चुअल बैठक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। बैठक में पाकिस्तान ने अपने एजेंट के तहत भारत में कथित रूप बट्टे इस्लामोफोबिया को लेकर आरोप लगाए। उसका मकसद दुनिया में किसी न किसी तरह भारत को बदनाम करना है। इस बैठक में मालदीव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अलग थलग पड़े समूहों और लोगों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भावनाओं को भारत के 130 करोड़ लोगों की भावना नहीं बताया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थील मीजा हुसैन ने कहा कि भारत के संदर्भ में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी और उसके बेटे सलाह खशोगी ने शुक्रवार को अपने पिता के कातिलों को माफ करने का ऐलान किया। इस मामले में मौत की सजा पाए 5 लोगों को भी अब सजा में कुछ ढील दी जा सकती है, हालांकि अभी इस पर संशय बरकरार है। खशोगी के परिवार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की कि उन्होंने कातिलों को माफ कर दिया है। सलाह ने पिता की हत्या के दोषी 5 सरकारी एजेंटों को कानूनी तौर पर माफी दे दी है। इन 5 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सलाह ने ट्विटर पर लिखा, हम शहीद जमाल खशोगी के बेटे, हम उन लोगों को माफ करने का ऐलान करते हैं जिन्होंने हमारे पिता को मार दिया। बता दें कि तुर्की के सऊदी दूतावास में पत्रकार खशोगी की 2 अक्टूबर 2018 को हत्या कर दी गई थी, जिसकी उंगली सीधे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उठी थी। हत्याकांड में 11 लोग दोषी पाए गए थे, जिसमें से 5 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेयर बाजार की जो उम्मीदें थी वो खास पूरी नहीं हुई। इसके असर से कल शेयर बाजार में गिरावट के दायरे में ही कारोबार करता रहा। कल बाजार की शुरुआत भी गिरावट के लाल निशान के साथ हुई और स्टॉक मार्केट कमजोरी के दायरे में ही बना रहा। कल के कारोबार को देखें तो सेंसेक्स में 250 अंकों के ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। सेंसेक्स में 260.31 यानी 0.84% की गिरावट के साथ 30,672.59 पर ट्रेड क्लोज हुआ था। इसके अलावा निफ्टी में 67 अंक की गिरावट के साथ 0.74% की कमजोरी रही। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने कहा कि आईपीएल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, इसे किसी भी सूरत में T20 वर्ल्ड कप पर तरजीह ना दी जाए। बॉर्डर ने एबीसी के ग्रेट स्टैंड कैफो रेडियो प्रोग्राम के दौरान यह बात कही। इस साल ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, लेकिन कोरोना की वजह से टूर्नामेंट के रद्द होने या टलने की पूरी आशंका है। ऐसे में वर्ल्ड कप की विंडो में आईपीएल करने की बात हो रही है। बॉर्डर इसी बात से नाराज है। उन्होंने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को हमेशा लोकल टूर्नामेंट पर तरजीह मिलनी चाहिए, इसलिए अगर किसी भी सूरत में T20 वर्ल्ड कप नहीं होता है तो आईपीएल भी नहीं होना चाहिए। मैं इस फैसले पर सवाल उठाऊंगा क्योंकि आईपीएल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है।
आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।